दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल मार्च 2026। तुला राशि वालों, आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा, आप अगर सिंगल हैं तो आपकी सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, कपल लव रीडिंग, मैरिड लाइफ की लव रीडिंग और आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशन की भी रीडिंग, यानी कि सभी प्रकार से आपके रिश्ते के बारे में लव राशिफल में बताया जाएगा। उसके बाद में हम जानेंगे आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति और विवाद, फसाद, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इनसे संबंधित बातें, विवाह योग, करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन और आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, जॉब से संबंधित बातें, भविष्यफल, भाग्य, राजनीति और विदेश से संबंधित भविष्यफल। इतना सब कुछ आपको पता चलेगा इस राशिफल के वीडियो में। और उसके बाद में आपको हम बताएंगे उपाय, एक ऐसा उपाय जो इस पूरे महीने को बेहतर बना सकता है अगर आप उस उपाय को करेंगे। बहुत ही सरल उपाय होगा। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा और आपके लिए लकी अंक कौन सा रहेगा इस महीने के लिए। तो आइए जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, उसके बाद में राशिफल शुरू करूंगा। 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे और चैत्र नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान, जैसा कि आपको पता है, हम 5-6 वर्षों से लगातार करवाते आए हैं और आप लोग अपनी समस्या के लिए, अपनी मनोकामना के लिए इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। अगर इस बार आपको हिस्सा लेना है, यानी कि आपको अपनी समस्या के लिए यह अनुष्ठान कराना है, तो बुकिंग ओपन हो चुकी हैं। आप अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना, ये 3 चीजें भेज करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन्हीं नंबरों में से किसी भी एक नंबर पर आपको ये मैसेज भेजना है, नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना, जो भी आप मनोकामना चाहते हो। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या करियर में कोई प्रॉब्लम है, या चाहते हैं कि बिजनेस व्यापार में बहुत ग्रोथ बढ़ जाए और धन की स्थिति बहुत ज़्यादा उन्नति, धन की वृद्धि हो, हर प्रकार से व्यापार की वृद्धि हो, कोई भी मनोकामना, कोई भी मनोरथ आपका है, तो आप इस अनुष्ठान के माध्यम से माता रानी से अर्जी लगा सकते हैं। और आपको ये संपूर्ण अनुष्ठान अगर कराना है तो 25,000 वाली बुकिंग लेनी है। अगर आपका बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप एक पाठ भी दुर्गा सप्तशती का करवा सकते हैं, जो कि 2100 रुपये में आप करवा सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य है वैसे ही हमने ऑप्शन दिए हैं। आप 31,000 में नवाड़ मंत्र यथाशक्ति जाप करा सकते हैं, जो कि अमोघ मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये वो मंत्र है जिसकी एक माला, अगर कोई किसी ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया हो, एक माला कर ले और किसी को ये बोल दे कि जाओ ये काम हो जाएगा, तो 100% हो जाता है। तो इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करवा सकते हैं। और बाकी 25,000 में आपका संपूर्ण नवरात्र दुर्गा सप्तशती का पूजा पाठ है, 15,000 में आपका पूजा और पाठ है 9 दिन तक लगातार, और 2100 रुपये में मात्र 1 दिन का पाठ है, एक पाठ, जिसका आपको फोटोज वीडियोस मिलेगा, संकल्प का वीडियो मिलेगा। सब कुछ हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क कर लें। अब हम आगे बढ़ेंगे और राशिफल जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल की, यानी तुला लव राशिफल मार्च 2026। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च का जो महीना है, इस महीने में ग्रहों की जो स्थिति है वो ये निर्देशित कर रही है कि आपकी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो व्यक्ति आपको बड़े बड़े वादे करेगा, बड़े बड़े प्रॉमिस करेगा, या दोस्ती भी करना चाहेगा तो बड़े बड़े वादे, बड़े प्रॉमिस करके दोस्ती करेगा।
आपको उसकी एनर्जी बहुत इनहेंस, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील कराएगी, बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति आपके लिए ही बना है, ऐसा प्रतीत होगा। जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं यथार्थ में। वो केवल और केवल उसकी एनर्जी और उसकी पॉजिटिविटी आपको ये महसूस कराएगी कि ये व्यक्ति बहुत सही है। लेकिन हकीकत में ज़रूरी नहीं है कि बहुत पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे ही हों और आपके लिए अच्छे ही रहें। यहाँ पर स्थिति ये बन जाती है कि शनिदेव, राहु और बुध, ये तीनों ने ये स्थिति ठान ली है कि कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ा झूठ बोल करके, फ्रॉडगिरी करके आपकी लाइफ में एंट्री लेगा और आपको वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। धीरे धीरे हो सकता है असलियत सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी ये हो जाएगी कि आप उसको दोस्त बना लेंगे या आप उसको अपने करीब आने देंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। उसके बाद में आप जान भी जाएंगे या चाहेंगे भी कि इसको दूर कर दो तो नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में फिर आपकी लाइफ में ये व्यक्ति जाएगा तो कुछ ना कुछ बुरा करके ही जाएगा। इसलिए पहले प्रायोरिटी ये दीजिएगा कि एंट्री ना हो। अगर वन साइड लव आपको किसी से है तो वो व्यक्ति आपको चीट करने वाला है या झूठ बहुत बोलने वाला है। चीट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपको उम्मीदें दे रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि ठीक है अभी मेरी लाइफ में कोई और नहीं है और मैं इस बारे में अभी नहीं सोच रहा हूं वगैरह, लेकिन अब सोचूंगा तो तुम्हारे बारे में सोचूंगा, या हाँ बोलूंगा तो तुम्हें बोलूंगा क्योंकि अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं लव रिलेशन में नहीं आना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। बहुत ज्ञान बखेरेगा, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी बातें और उसकी विशेष रूप से जो नीयत है वो खराब रहेगी। वो व्यक्ति आपको धोखा दे देगा, आपको उम्मीद में डाल करके आपके साथ में फाइनेंशियली आपको यूज करेगा। हो सकता है कि फाइनेंशियली ना यूज करे तो बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करे, और ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपको एक भ्रम में रख करके होंगी। भ्रम ये होगा कि देखो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त आपका खराब हो रहा होगा, पैसा आपका खराब हो रहा होगा और उम्मीदें आपकी तोड़ देगा वो। हो सकता है कुछ बातें आपको पता भी चलें और इसी वजह से आपकी उम्मीदें टूट जाएं। तो ये स्थिति है। बात अगर लव लाइफ की करें, तुला राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ जो है वो मार्च के महीने में ये दिखाई देती है कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर पहले तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न होंगी, और यहाँ पर जो स्थिति बुध, राहु और मंगल की युति पंचम भाव में, प्रेम भाव में बनी हुई है, और पंचमेश शनि शुक्र के साथ में 2 मार्च के बाद में मीन राशि में युति बना करके जो विद्यमान रहेंगे, ये स्थिति दिखाती है शुक्र की कि 100% आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, और तीसरा आने की वजह से उनका बिहेवियर बदल जाएगा। वो अजीबोगरीब बातें करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आप पर आरोप लगाएंगे, आपको कैरेक्टरलेस बोलेंगे जबकि कैरेक्टर खुद का ढीला है, आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, धमकियां देंगे, और गलत फहमियाँ तो और ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ती ही चली जाएंगी। इसमें गलत फहमियों का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे वो सब गलत ही होंगी। हो सकता है कि कुछ 1-2 चीज़ें गलत फहमियों के रूप में हों, लेकिन ये गलत फहमियाँ जो आपके अंदर पनप रही हैं वो केवल और केवल ये गलत फहमी है कि आपका पर्सन जो है वो किसी और का नहीं हुआ है, वो इस कारण से हो रहा है, उस कारण से हो रहा है, तो आप उसको बहुत अच्छा ही समझते रहेंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा बोलता रहेगा। अब आपको ये समझ में आएगा 26 मार्च के बाद में कि पानी सर के ऊपर चला गया है, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में अब कोई और है और वो आपके साथ में अब नहीं रहना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको धोखा मिलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं जो आपकी लव लाइफ में ये होगा। दूसरी एक चीज और दिखाई पड़ती है, वो सूर्य की वजह से है। इसकी संभावनाएं 1000% बनती हैं कि आपकी लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम
से भी आपकी लव लाइफ खत्म या खराब हो सकती है, या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां बन सकती हैं, या बातचीत में कमी या खटास आ सकती है। अब इसमें चीज़ें आपकी वर्तमान में कुंडली की स्थिति क्या है, गोचर उस हिसाब से इफेक्ट करता है। अगर आपकी कुंडली में षष्ठेश की महादशा नहीं चल रही है, अंतरदशा नहीं चल रही है, षष्ठम या द्वादश में आपके शुक्रदेव नहीं बैठे हैं, तब ऐसे चांसेस हैं कि केवल फैमिली की वजह से गलतफहमियां होंगी और रिश्ता खराब या खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर षष्ठेश की महादशा चल रही होगी, या षष्ठेश षष्ठम में या शुक्र षष्ठम या द्वादश में होंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। आपके लिए तुला राशि वालों, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो आपको छोड़ करके किसी और की लाइफ में गए हैं। वैसे ये नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि कोई आपको छोड़े तो किसी और के लिए ही छोड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत लोगों के ऐसी रीडिंग आती हैं हमारे पास में, क्योंकि नो कांटेक्ट में गए हैं तो हो सकता है वो 4-10 दिन के लिए चले गए हों, 1 महीने के लिए चले गए हों। वो इसलिए चले गए हों क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे कुछ बातें करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या उनका मन बहुत दुखी हो रहा है, या वो किसी और कारण से अपनी पढ़ाई पर, अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ऐसी कुछ वजह हो सकती हैं। वजह ये हो सकती है कि वो आपके साथ में रह करके उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। हो सकता है कि आप शादी के लिए तैयार हों और वो शादी के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही कोई छोड़े, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित है कि वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की वजह से ही आपको छोड़ा है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है रिश्ते में रहते हुए, उसने आप दोनों को अलग किया है, और उस थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। इस वजह से आप अगर उन्हें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा उनसे विनती करेंगे, तो भी वो उन पर कोई असर नहीं होगा, और वो आपके मैसेज को इग्नोर ही करेंगे, और बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करोगे तो वो आपके साथ बदतमीजी भी करेंगे, धमकी देंगे। इस तरह की स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। तुला राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ मार्च के महीने में काफ़ी खराब है। क्योंकि ये खराब पूरे महीने नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों में आपको बता दूं कि काफ़ी चीज़ों में अच्छी भी है। अच्छी कहाँ पर है और किन दिनों में है? 15 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में ऐसा दिखाई पड़ता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके अतिरिक्त समय खराब दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको जलील करेंगे, अपनी ही कंपनी में स्टाफ के सामने आपके साथ बेइज्जती करें। अगर आपके पार्टनर आपके बॉस हैं, या आपका खुद का उनका बिजनेस है, वहाँ पर आप गए, कंपनी में, फैक्ट्री में गए, और वहाँ पर आपको ही बदतमीजी से बात कर दें, तो आपका अपमान करें, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन ये 15 मार्च से पहले पहले इस तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अच्छी स्थिति 15 से 28 मार्च के बीच में है, जहाँ पार्टनर आपकी कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे और आपको प्यार देंगे। आप दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बनेंगे और दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पूरे महीने ही मैरिड लाइफ में खराब रहेगी, वो ये है, शुक्र के कारण ही है ये ज़्यादातर, कि फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा दिखाएंगे। तो खर्चे अगर आप बहुत करते हैं तो कम कीजिए, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाते हैं तो कम कीजिए, और जितना हो सके फाइनेंशियली अपने पार्टनर का सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, तो उनका गुस्सा कम होगा और वो आपके साथ में अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप वही करते रहेंगे कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करवाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाएंगे, तो फाइनेंस की वजह से, यानी कि पैसे की वजह से आप दोनों के बीच में बड़ी झड़प होने वाली है, और आपका वो अपमान भी करेंगे, कई ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको चुभेंगी। ये स्थिति है।
अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार मिलेगा, रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ में खास करके 2 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देंगे आपके पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमें ये दिखाई पड़ता है कि आपके पार्टनर आपको वो हर चीज़ देने वाले हैं जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी उनसे उम्मीद है, और बहुत बड़ा कोई प्रॉमिस करने वाले हैं आपके पार्टनर। जो प्रॉमिस आप महीनों से मांग रहे थे, वो प्रॉमिस अब वो आपको देंगे और उसको निभाने के लिए पूरी तरह से प्रयास भी करेंगे। ये स्थिति है। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे करियर राशिफल में आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है जहाँ पर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन न लगने का कारण है बहुत ज़्यादा मनोरंजन की तरफ जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा सदमा पहुँचना, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध खराब हो जाना। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं भी हैं कि आप अपने प्यार को, अपनी लव लाइफ में किसी भी प्रकार से कुछ गलत करते हुए देखें। अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम से आपकी पढ़ाई छूट जाए या पढ़ाई में मन न लगे, इस तरह की स्थितियां होंगी। हो सकता है आपका पेट खराब हो, तो स्वास्थ्य संबंधित भी समस्याएं होंगी जिस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या मूड थोड़ा सा आपका खराब ही रहेगा और तनाव तो रहेगा। इस वजह से पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि उच्च शिक्षा के मामलों में स्थिति ठीक है। उच्च शिक्षा के मामलों में स्थिति ठीक है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या कोई बहुत हाई लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स में कुछ बेहतर कर पाएंगे और बड़ी सफलता हासिल करके कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह के योग मार्च में दिखाई पड़ते हैं। अगर हाल ही आपका कोर्स पूरा हो रहा है, आपका पीएचडी कंप्लीट हो रहा है या कुछ भी, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा और बड़े लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। अगर बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति में नॉर्मली आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मामलों में आप परेशान होंगे और कई जगह आपके आर्थिक इन्वेस्टमेंट जो हैं, खास करके शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, बड़ा आपको परेशान कर सकते हैं और पैसे के लेन देन को लेकर के भी आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। किसी को पैसा बहुत समय से दिया था, वो अब समय पर वापस नहीं देगा, या किसी को अपने बिजनेस में माल इत्यादि दे दिया था और पैसा नहीं लिया था या कम लिया था, वो पैसा जो उधार माल दे दिया था, तो वहाँ पर भी आपको एक नुकसान या मेंटली आप परेशान होंगे। तो ये स्थिति है। बात करेंगे शत्रु वाद विवाद कोर्ट कचहरी की। तो देखिए, कोर्ट कचहरी में स्थिति ये है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। कोई भी फैसला नहीं आएगा। ऊपर से आप ये भी देखेंगे कि पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है कोर्ट कचहरी में, तो वकील बदल देंगे। पर वकील बदलने से भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप कुछ नई कागजी कार्रवाई करें, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मार्च में कुछ भी काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगाएं। और यहाँ पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आप किसी नए विवाद फसाद में भी फंस सकते हैं। कोई आपको कोई फाइनेंशियल स्कैम में या कोई चारित्रिक तरीके से आपको बदनाम करने का या फंसाने का षड्यंत्र कर सकता है। इस तरह की स्थितियां देखी जाएंगी। बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, विवाह योग और है जो आपको जान लेना चाहिए कि इस महीने विवाह के योग नहीं हैं। अगर आप विवाह का बहुत प्रयास कर रहे हैं तो परेशान ही रहेंगे। रिश्ता आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम, पर रिश्ता मिल नहीं पाएगा या रिश्ते से हाँ नहीं हो पाएगी। अगर कोई रिश्ता आपके यहाँ आता है तो आपको पसंद नहीं आएगा। इस तरह के रिश्ते आएंगे। बात करेंगे आपके करियर की। करियर में देखा जाए तो व्यापार बहुत अच्छा है।
और अगर वो व्यापार आपका किसी प्रकार से केमिकल फील्ड से संबंधित है, अगर कोई केमिकल से संबंधित बिजनेस है आपके, वहाँ पर लाभ आपको देखने को मिलेगा। फूड से संबंधित बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा। स्कूल कॉलेज यानी शिक्षा से संबंधित है आपका बिजनेस, एजुकेशन से संबंधित फील्ड में आपका बिजनेस है, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री, मॉडलिंग फील्ड और इंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आपका बिजनेस या काम है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से अगर आप मॉडल हैं, अगर आप एक्टर हैं, खास करके आप फीमेल मॉडल हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़े ऑफर देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा काम और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ ज्वेलरी का काम करने वाले लोग, ज्वेलर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा और बहुत ज़्यादा धन लाभ दिलाने वाला है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं या फिर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर दिखाई पड़ती है कि जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, मकान, वाहन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए भी 18 मार्च से लेकर के 26 मार्च का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर चाहे जॉब हो आपकी, चाहे बिजनेस हो, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपकी जॉब कमीशन से संबंधित है, अगर आपकी इनकम कमीशन की होती है, तो कमीशन की इनकम में वृद्धि और बहुत ज़्यादा आपकी कमीशन की इनकम होने वाली है, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। आपके प्राइवेट सेक्टर में आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे और आपको परेशानी भी होगी और आपका फायदा उठाने की भी लोग कोशिश करेंगे। कोई विशेष लालच दे करके भी आपका फायदा उठाया जाएगा और कोई आपके प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, खास करके अगर आप फीमेल अधिकारी हैं, फीमेल आप वर्कर हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके खिलाफ या आपके साथ में कुछ ऐसा किया जा सकता है। इस दौरान कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा है और लालच बस आप उसके साथ में अगर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खास करके फीमेल्स, तो आपको बड़ी मुसीबत और बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। एक स्थिति यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो कोई आपको रिश्वत दे करके फंसाने का प्रयास कर सकता है। हो सकता है छोटे अधिकारी हों, तब भी ऐसा आपके साथ हो जाए। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके राजनीति फील्ड की। तो राजनीति में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है, बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और स्थिति बहुत ही ज़्यादा खास दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि आपके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होने वाला है। वो जनता से नहीं, पार्टी से संबंधित होगा। और मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका भाग्य सबसे ज़्यादा आपका साथ देगा। तो वहाँ कहीं पर आपको परेशानी भी हो रही होगी, तो वहाँ से भी भाग्य आपको बहुत सुरक्षित निकालेगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। विदेश से संबंधित कार्य आपके थोड़े अटक सकते हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन 26 मार्च के बाद में विदेश से भी लाभ बढ़ जाएगा और विदेशी इनकम बढ़ेगी और विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित जितनी भी रुकावटें हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहे। रोजाना आपको यह उपाय करना चाहिए जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। रोजाना अगर चांदी का लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, छोटा ही लोटा सही। रोजाना चांदी का लोटा ना मिले तो पीतल या तांबे का ले लीजिए। रोजाना उसमें जल भरिए और 1 लोटा जल आपको महादेव पर, शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना है और इससे आप पूरे महीने को ठीक पाएंगे अगर रोजाना आप ऐसा करेंगे तो। लकी अंक आपके लिए रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा लाल। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं,
और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली या औरों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद खास मौका है। 3 महीने में आप अपनी कुंडली देखना या औरों की कुंडली देखना सीख पाएंगे। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बन जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स अगर आपको करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिखिए कि आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस बता दिया जाएगा और कब से क्लासेस शुरू होंगी सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।